प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से इफ के फंक्शन के थ्रू जो है वो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं सिंगल कंडीशन एंड मल्टीपल कंडीशन के थ्रू। आइए अब देखते हैं कि इसी फॉर्मूला को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन में कैसे यूज़ किया जाता है। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये हमारी वो शीट है जिसमें हम जो है पहले काम कर रहे थे। इसी शीट में आपको एक और शीट मिलेगी, यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर एक डेटा आपके पास दिया हुआ है जो कि एक रियल वर्ल्ड डेटा है कि आपके पास एम्प्लॉय के नेम्स हैं, कब वो हायर हुए थे कंपनी में और उनको काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं, किस स्टेटस पे वो काम कर रहे हैं, आवरली, फुल टाइम या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या आवरली काम करते हैं, और जॉब रेटिंग उनकी क्या है और उनकी सैलरी क्या है। हमारे पास दो कंडीशंस हैं एंड और की, जो कि हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो अब तक जो हमने पहले किया था उसमें हमने सिंपल इफ्स को यूज़ किया था, या तो सिंगल इफ यूज़ कर रहे थे या मल्टीपल इफ यूज़ कर रहे थे। लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि उस कंडीशंस के अंदर हम एक ही सेल को टारगेट करते थे। जैसे अगर हम मल्टीपल इफ की बात करें जो लास्ट टाइम हमने किया, उसमें हमने क्या करा कि एक ही सेल को टारगेट किया, परसेंटेज को, और परसेंटेज के थ्रू ही उसको बार बार चेक करवाते हुए हमने मल्टीपल कंडीशंस को सॉल्व किया। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस तब आती हैं जब आपको अलग अलग कंडीशंस अलग अलग सेल में जो है अलग अलग कंडीशन के साथ जो है वो सॉल्व करनी होती है, जहां पर आपको इफ़ एंड इफ़ और के जो फंक्शंस होते हैं वो आपको बड़ा हेल्पफुल रहते हैं। सो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल ये किस तरह से सॉल्व हो सकती है। सो हमारे पास इस सिचुएशन में जो कंडीशन है वो ये है कि जिसमें हमें ये तीन कंडीशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले जो एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है वो कम से कम 25 साल से ऊपर काम करना ज़रूरी है, उसको स्टेटस उसका फुल टाइम होना चाहिए और जॉब रेटिंग 3 से ऊपर होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस मैच करेंगी तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि उसकी जो भी सैलरी है उसका 10% उसको बोनस मिल जाएगा, अदरवाइज उसको उसका 5% बोनस मिल जाएगा। तो ये कंडीशंस हमें इसमें अप्लाई करनी है। लेट्स डू दिस। सो इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब देखिए जैसे ही मैंने इफ यहाँ पर लिखा है तो यहाँ तो सिंगल लॉजिक की बात हो रही है, और सिंगल लॉजिक में तो आप एक ही लॉजिक दे सकते हैं, या तो आप ईयर पे काम कर सकते हैं, या स्टेटस पे काम करेंगे, या जॉब रेटिंग पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि तीन लॉजिक्स हमारे पास हैं तो हम हेल्प लेते हैं यहाँ पर एंड के फंक्शन की। और जैसे हमने एंड का फंक्शन किया तो यहाँ पर देखें आपके पास लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, 4, 5, 6, बहुत सारी लॉजिक्स की कंडीशंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो एक एक करके हम यहाँ पर सारी लॉजिक्स को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर को कर लेते हैं क्योंकि हम सीरीज वाइज चलते हैं। सो नंबर ऑफ ईयर सेल ग्रेटर दैन 25 होना चाहिए। सो इफ एंड नंबर ऑफ ईयर इज ग्रेटर दैन 25 एंड, अब इस कॉमा का हम यूज करेंगे एंड के लिए, एंड स्टेटस इज इक्वल टू फुल टाइम। क्योंकि फुल टाइम हमारे एक टैक्स है तो जब हम टैक्स को लिखते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, और जब इसी तरह से टैक्स को हम चेक करवाएंगे तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में चेक हो रहा होगा। एंड थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, जॉब रेटिंग इज ग्रेटर देन 3। ये तीनों कंडीशंस हमारी कंप्लीट हो गई और हमने एंड का फंक्शन क्लोज कर दिया। तो देखिए लॉजिक हमारी कवर हो गई। अब ये कह रहा है कि अब ये तीनों कंडीशन ये चेक करेगा और उसके बेस पर आपको क्या करवाना है। तो हमने कहा देन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%। ये मल्टीप्लाई बाय 10%, 20% का फंक्शन आपको ऑलरेडी आता है जो कि हम पहले कर चुके हैं। अदरवाइज सैलरी मल्टीप्लाई बाय 5%। जैसे हमने इसको क्लोज किया, एक ही इफ हमने लिखा है तो उसको हम क्लोज कर देते हैं। इनके साथ भी आप मल्टीपल इफ एंड यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई और कंडीशन हो, जैसे आपने एक और कंटिन्यू किया और आपने कहा कि इफ़ एंड ये सारी सिचुएशन हो लेकिन हमारे पास जो स्टेटस है वो हाफ टाइम भी चलेगा, तो जहाँ पर हाफ टाइम होगा उसको हम 5% देंगे और 2% देंगे। मे बी इस तरह से आप मल्टीपल इफ़ एंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने एंटर किया, क्योंकि पहली कंडीशन जो हमारी है वो 25 से ऊपर तो है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फुल टाइम नहीं है और जॉब रेटिंग भी 3 से ऊपर नहीं है तो ये इसको 5% दे रहा होगा। तो 15,000 का 10% जो बनता है वो 1500 बनता है और उसी का 5% 750 बनता है। हमने ड्रैग किया तो यहाँ पर देखें जहाँ पर कंप्लीटली मैच हो रहा है वहाँ पर 10% मिल रहा है, जिसमें 25 से ऊपर भी है, फुल टाइम भी है और 3 से रेटिंग ऊपर भी है, तो वहाँ पर उसको 10% मिल गया। अदरवाइज जहाँ जहाँ एक कंडीशन भी मैच नहीं हो रही है वहाँ पर उसको 5% मिल रहा है। सो आपने देखा कि कितना आसानी से हमने जो है वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हुए एक डिसीजन मेकिंग की। तो जहाँ पर इफ़ एंड को हमने यूज़ किया है वहाँ पर होगा ये कि जब तक वो तीनों कंडीशंस मैच नहीं करेंगी तब तक उसको वो 10% डिज़ायर वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मैच करती हैं तो 10%, अगर नहीं करती हैं तो 5%। और इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आपके पास आएंगी इन फ्यूचर
आपकी वर्किंग के अंदर जिसमें आप जो है ये इफ़ एंड का जो है वो फंक्शन यूज़ कर सकेंगे। एक कंडीशन हम जो है इफ़ एंड और की भी करते हैं और की जो है वो अपनी ही खूबियाँ हैं। आइए देखते हैं किस तरह सप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने एंड की बात करी थी, एंड में क्या था हमारे पास कि जब तक वो तीनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो आपको 10% नहीं देगा, अदरवाइज 5% देगा। और का फ़ायदा ये होता है कि जब एक भी कंडीशन मैच कर जाएगी, जैसे मैंने तीनों कंडीशन दी हैं और में से कोई भी एक कंडीशन मैच करेगी तो वो आपके लिए काम कर देगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। सो वी आर सेइंग कि इफ़ और, तरीका वही है, सिर्फ एंड की जगह पर हम और लिख रहे हैं। और लॉजिक 1 क्या है हमारी, नंबर ऑफ ईयर्स आर ग्रेटर देन 25, कॉमा, स्टेटस इज इक्वल टू फुल टाइम, और जॉब रेटिंग इज ग्रेटर देन 3। क्लोज कर दिया हमने। देन क्या होना चाहिए, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच होती है, क्योंकि हमने और की बात करी है, तो कोई भी एक कंडीशन मैच होगी तो उसको 10% मिल जाएगा। तो वी आर सेइंग देन क्या होना चाहिए, देन सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%। अदरवाइज उसको हम क्या करते हैं, ज़ीरो दे देते हैं फिलहाल, जस्ट टू चेक कि किसी को ज़ीरो मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। ज़ीरो उसको मिलेगा जहाँ पर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही होगी। तो जैसे हमने उसको एंटर किया, यहाँ पर 1500 आ गया, 10% मिल गया, तो ऑलमोस्ट अब सबको ही मिल रहा होगा। एक ज़ीरो वाला भी है, ठीक है, जस्ट टू हाईलाइट, ताकि यहाँ पर चेंज हमें नज़र आए कि यहाँ पर ना तो ये 25 से ऊपर है, ना ये फुल टाइम है, ना 3 से ऊपर है, तो यहाँ पर उसको ज़ीरो मिल गया। और इस तरह से हमारे पास और भी ज़ीरोज़ हैं। सो आपने देखा कितने आसानी से हम जो है वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल इफ़ हो, नेस्टेड इफ़ हो, या फिर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो जिसमें हम इफ़ एंड और को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी भी आपके पास इन फ्यूचर आएंगी जिसमें आप इफ़ एंड और को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे और उसमें देखेंगे कि हम किस तरह से कुछ और कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं कुछ और फार्मूलाज के थ्रू।